वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiabud.com। आज हम लोग देखेंगे सिलेबस और बुक्स के बारे में। आपको पता है कि एसएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया और फॉर्म भराने चालू हो गए हैं। तो इसमें सिलेबस और बुक्स जो है हम वो आज डिस्कस करेंगे और इसके आपको बताएंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है और बुक्स के बारे में बताएंगे। और बुक्स की जो लिंक जो हम प्रोवाइड कर देंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट जाकर परचेज कर सकते हैं अगर किसी को बुक्स लेना है तो। चलिए आइए देखते हैं। सब्सक्राइब करें indiabud.com यूट्यूब चैनल को और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें और देखें हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस बिल्कुल फ्री। आगे चलने से पहले आपको एक और बात बता दें कि अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ज्वाइन कर लें फेसबुक ग्रुप पे, जिस पे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और अपना डाउट भी रेज कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पे और ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल प्लस पे। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, टॉपिक जो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि डिटेल सिलेबस बताएंगे आपको क्या क्या सिलेबस है। 4 तरह के हैं सब्जेक्ट इसमें एसएससी सीजीएल में, और बुक्स है और स्टडी मटेरियल बताएंगे वेबसाइट और यूट्यूब के थ्रू कि आप कहाँ से क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले है जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस बहुत ही एक क्या बोलते हैं उसको टफ सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही पिछला साल जो मैंने पेपर देखा था वो बहुत ही इजी था और आप सबसे पहले शायद यही आता है 1 2 3 नंबरिंग से सबसे पहले जो होती है वो जनरल इंटेलिजेंस ही होती है। तो आप वहाँ से जल्दी बना सकते हैं। आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। तो जो टॉपिक है इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है वो है एनालॉजी, मिसिंग नंबर्स, सीरीज तो आते ही आते हैं, नंबर, सिंबल और लेटर के, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स ये भी आते हैं, कैलेंडर प्रॉब्लम्स ये भी आते हैं, क्यूब्स एंड डाइस, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन आते हैं। हर एक क्वेश्चन रहेगा ब्लड रिलेशन, आप मान के चले कि ब्लड रिलेशन आना ही आना है। क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वेन डायग्राम भी आता है। तो वेन डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वेन डायग्राम आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस बार 75 मिनट नहीं दिया गया है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। इस बार केवल आपको 60 मिनट ही मिलेंगे, क्योंकि पिछला बार आपको पता है कि 140 कट ऑफ चला गया था। और आपका अगला टॉपिक है सिलोलिज्म, ये भी आता है, ये भी अच्छा टॉपिक है। पजल मिक्स्ड ये भी है, ये भी आ सकता है आपको। मैट्रिक्स भी आते हैं, चांस है। पेपर के आते हैं ये जो है आपको पेपर इमेज, वाटर इमेज, लॉजिकल क्वेश्चन और काउंटिंग फिगर्स, ये सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये आप पढ़ के जाएं अच्छे से, ये जरूर पूछेंगे। और आपको वाटर इमेज तो पेपर इमेज, फोल्डिंग पेपर वो तो आपको क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा, चाहे कटिंग पेपर, उससे आप छूट नहीं सकते हैं, उसका क्वेश्चन आना ही आना है। और यहाँ भी आपको बता दूं कि मिसिंग प्रॉब्लम्स तो होगा ही होगा। मिसिंग प्रॉब्लम्स भी आप मान के चले। एनालॉजी भी होगा, एनालॉजी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये जो है ना 25 नंबर्स के आएंगे। 25 नंबर्स आप समझ लो। ब्लड रिलेशन तो एक आना ही आना है और वेन डायग्राम भी आना है, सिलोलिज्म भी आना है। और ये जो मैंने लगाया है ये स्टार मार्क करने आप, इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। आगे देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम आपको पढ़ लेना है। आपको हम बताएंगे कौन कौन सा बुक आपको फॉलो करना है आगे के वीडियो में, आप पूरा वीडियो देखें। फिर इसके बाद एवरेज से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको एवरेज जानने के लिए आपको पूरा जानना चाहिए, एज, वर्क एंड टाइम, रेशियो प्रोपोर्शन, ये सब आपको आना ही आना चाहिए एवरेज निकालने के लिए। फिर रेशियो प्रोपोर्शन देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, एलिगेशन एंड मिक्सचर से भी क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज, हाँ परसेंटेज भी आना चाहिए आपको एवरेज के लिए। पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस भी आने चाहिए। प्रॉफिट लॉस भी आप पढ़ के जाएं अच्छे से। पार्टनरशिप, डिस्काउंट, SICI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी है इंपॉर्टेंट, इससे भी ये क्वेश्चन आएंगे। टाइम एंड वर्क से आना ही आना है, हर एक बार आता है क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में टाइम एंड वर्क। पाइप एंड सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस ये तो है ही, रेल का जो क्वेश्चन पूछता है वो इससे ही पूछता है। बोट एंड स्ट्रीम, अपर स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, इसका क्वेश्चन भी बनता है, ये भी आप पढ़ के जाएं। सीरीज तो आता ही आता है आपको फिल करने के लिए, चाहे मिसिंग करने के लिए, वो मिसिंग अगर है तो उसको बताने के लिए, चाहे नेक्स्ट आपको बताना होगा कि नेक्स्ट सीरीज क्या होगा। और मेंसुरेशन ये टियर 2 के लिए बहुत जरूरी है, टियर 1 में नहीं। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ जो टॉपिक हैं वो टियर 2 के लिए, और टियर 1 में तो ये रहेंगे ही। मैं जो अभी बता रहा हूँ वो दोनों के लिए कंपलसरी है, टियर 1 और टियर 2 के लिए, क्योंकि टियर
1 है उसमें जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पूछते हैं। लेकिन टियर 2 में आपको केवल इंग्लिश और वो पूछा जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बुलिज्म, मैथ्स पूरे जो रहते हैं उसमें आपको मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा यही सब क्वेश्चन पूछते हैं सेकंड पार्ट में, जो कि 200 का रहता है। आगे देखते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना है, और ये अच्छा से पढ़ना है क्योंकि इसमें ही पिछला साल बहुत ज़्यादा बच्चों ने गलती किया था और जो इसको कर लिया उसके ज़्यादा नंबर आए थे। क्योंकि रीजनिंग और एप्टीट्यूड तो सभी लोग पढ़ते हैं और सब लोग अच्छे करते हैं उसमें स्कोर, लेकिन जो जनरल नॉलेज है वही क्रूशल। आपको करंट अफेयर्स भी हो गया, कुछ करंट अफेयर्स जैसे कि नीति आयोग के क्वेश्चन पिछले बार हर एक जो हुए थे एग्जाम, हर एक टाइमिंग में वो क्वेश्चन था। तो आपको देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। इंडियन स्टेट एंड ज्योग्राफी, इंडियन स्टेट के बारे में पढ़ना है आपको, उनके ज्योग्राफी पढ़ना है। ज्योग्राफी किसी भी स्टेट के बारे में आपको पूछ सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन का देख लें, अमेंडमेंट देख लें। और पॉलिटिकल साइंस से आप अगर अच्छे रुचि रखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। इंडियन हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री भी आनी चाहिए। अगर आप सीरियल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से इसको आनी चाहिए। इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, इकोनॉमी एंड फाइनेंस ये भी बहुत ज़रूरी है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। बुक एंड ऑथर्स, इससे भी एक क्वेश्चन आना ही आना है। जनरल साइंस में आपको क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी है पिछले बार 3-4 क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी से, और इस बार के चांसेस देखिए क्या होता है। लेकिन ये फिजिक्स, केमिस्ट्री आते ही आते हैं क्वेश्चन। जनरल साइंस इसको आप इंपॉर्टेंट में टिक मार कर लो, इसको स्टार बना लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है। जनरल साइंस और फिजिक्स में जब ये हैं ये क्वेश्चन 2, 3 क्या 3-4 आ सकते हैं। स्टैटिक जीके में आपको बहुत सारे जीके होते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं स्टैटिक जीके जो लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट क्या हो रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट कौन है, शॉर्टेस्ट कौन है। स्टैटिक जीके में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आप स्टैटिक जीके सर्च करोगे नेट पे तो बहुत सारे स्टैटिक जीके का आ जाएंगे। सभी वेबसाइट पे भी स्टैटिक जीके का वो होता है लोड, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या तो वहाँ से रिसोर्स है आपके पास तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स बहुत सारे पूछते हैं फ्रेंड्स कि करंट अफेयर्स सर कितने मंथ का पढ़ें इसके लिए, तो आपको बता दूं कम से कम 6 to 7 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स तो आना ही आना चाहिए। और एग्ज़ाम होने से नोटिफिकेशन होने तक, फॉर्म फिल करने तक आपको करंट अफेयर्स आना चाहिए। उससे पहले 7 मंथ का आप पढ़ लें करंट अफेयर्स जो भी। और उसमें आपको करंट अफेयर्स में क्या होता है, जो अभी जो कानून बन रहे हैं, जो लागू हो रहे हैं, जो मोदी जी के जो दौरे हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पे किसका साइन हुआ, किसका एमओ साइन किया गया, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ देते हैं। बेसिक कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स के लिए भी मैं बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है। बेसिक आपको आने चाहिए कंप्यूटर्स के, इसके भी 2 to 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के आपके बारे में, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के बारे में आपको जानना चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन। और स्पेस न्यूज, जो अभी आपको पता होगा कि इसरो ने जो 104 जो सैटेलाइट छोड़े हैं उसके बारे में आपको जानना चाहिए। समिट्स एंड न्यूज, जो समिट्स होते रहते हैं उसके बारे में जानना चाहिए आपको। इम्पोर्टेंट डेट्स, हाँ फ्रेंड्स यहाँ से मैं एक बता दूं, ये भी जरूरी है। हर एक साल 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स से। जैसे आपको पूछ देगा कि अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो अगर आपको पता है कि मनाया जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देंगे और ये नहीं पूछेंगे कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो, जो सब लोग जानते हैं। ऐसा पूछते हैं जो बच्चे को उसमें चेक करते हैं कि हाँ ये कितना जानता है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे कि मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यहाँ पे वो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यहाँ भी आपको, तो आपको ये भी आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होती है, कब कब हुआ अमेंडमेंट और क्या क्या अमेंडमेंट हुआ। आप देखिए इंग्लिश में देखें, इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है जो वो किया नहीं जाता है, जो बार बार एक ही क्वेश्चन को नहीं पूछते हैं वो। जैसे कि जीके में तो आप देख भी सकते हैं, जनरल अवेयरनेस में चाहे जनरल नॉलेज में, कि 1-2 क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं पिछले सालों का या उससे पहले का। लेकिन इंग्लिश ऐसा है कि आपको रिपीट नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है इंग्लिश में, और उसके बारे में मैंने बुक का भी डिस्कस किया है, कहाँ से पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कैसे करना है। तो आइए देखते हैं इंग्लिश में क्या क्या है आपका। फिल इन द ब्लैंक्स करना है, या सिंगल फिलर या डबल फिलर का आ सकते हैं क्वेश्चन, वो भी करना। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आता ही आता है, आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करके जाएं। और रीडिंग कम्प्रीहेंशन तो आपको सबसे पहले ही मिलेगा आपको यहाँ पे, तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन आप करके जाएं।
बहुत प्रैक्टिस करें इसका, और मॉक टेस्ट बहुत हो सके ज़्यादा से ज़्यादा देने का कोशिश करें। मॉक टेस्ट दें, और 60 मिनट का ही है तो मॉक टेस्ट स्पीड आपके पास अच्छी होनी चाहिए। और स्पीड में आपको यह दिखाएगा ये छोटे से होते हैं, जैसे कि बैंकिंग में आपका रहता है बहुत बड़ा ही रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपको देखते हैं, लेकिन इसमें जिक्के में है जो वो सिजिल में है वो छोटी सी रहती है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। आपके पास स्पीड अच्छा है तो कर तो सब लोग लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं स्पीड के कारण। आपको स्पीड अच्छी बनानी पड़ेगी इसके लिए। एरर स्पॉटिंग भी है, हमेशा आता है। एडम्स एंड फ्रेज ये भी आता है, इसके लिए भी आप मेहनत करें, अच्छे अच्छे बुक से पढ़ें। स्पेलिंग एरर्स भी क्वेश्चन रहेगा, स्पेलिंग जो कुछ दिया रहेगा उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से ऊपर जो रहेगा उसमें स्पेलिंग मिस्टेक रहेंगे और उसका बताना होगा कि है कि नहीं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपको बताना है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स अगर ऐसे पूछता है तो ठीक है, नहीं तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन से ही आपको पूछ लेता है एंटोनिम्स सिनोनिम्स, कि वो जो वर्ड हैं उनको डार्क कर देता है और हाईलाइट कर देता है, और उससे पूछेगा कि इसका एंटोनिम्स या सेम वर्ड क्या है, सिनोनिम्स क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। एक्टिव पैसिव आपको प्रैक्टिस करना है। क्लोज टेस्ट फ्रेंड्स, क्लोज टेस्ट पूरा अगर आप एक कर लेते हैं तो 5 से 6 नंबर आप पा सकते हैं, क्योंकि वो एक कहानी की तरह होता है। उसमें केवल आपको भरते जाओ, फिल करते जाओ, और उसके ऑप्शन भी दिए रहते हैं साइड में जो होगा। और वर्ड वोकैबुलरी आपको बहुत अच्छी करनी है, तो इसके लिए मैं एक बात बताऊंगा कि आप जो पिछले सालों का जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है उसी वर्ड को आप सबसे पहले नोट डाउन करें और उसका मीनिंग देखें। चाहे आप द हिंदू का पेपर लें, उसका एडिटोरियल पढ़ें और उससे आप अपना वोकैबुलरी बढ़ा सकते हैं। या ये आगे देखते हैं। अब हम आपको बताएंगे बुक्स के बारे में कि आपको कौन कौन से बुक्स फॉलो करने हैं। जो भी मैं बुक्स के बारे में बता रहा हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप सर्च नहीं करते हैं, आप सीधे वहाँ पर लिंक पे क्लिक करें और वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो अगर आपको मेहनत करनी है तो ये सब बुक तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये जो है मोस्ट कंपलसरी है, ये क्वेश्चन बैंक है, आप इसको ले लें। ये मैं नहीं बोलूँगा कि पर्सनल ले लें, लेकिन ये आप जरूर मैं रिकमेंड करूँगा कि ये आप ले लें, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन बैंक है और उसमें आपको जीके के क्वेश्चन क्या होते हैं कोई कम रिपीट करते हैं, तो आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से अगर पढ़ लेंगे आप क्वेश्चन एक पैटर्न भी देख लेंगे कैसे कैसे होता है, स्पीड भी बढ़ा सकते हैं इसके कारण। तो क्वेश्चन यहाँ से है एक सीजीएल, ये जो है किरण पब्लिकेशन का है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बुक आती है इसकी, किरण पब्लिकेशन। और इसका जो है क्वेश्चन बैंक है ये, 12 पेपर्स ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जाम, तो आप इसको खरीद लें। और अगर आप रीजनिंग में प्रॉब्लम है तो आप इसको भी खरीद सकते हैं। एसएससी रीजनिंग चैप्टर वाइज है ये, 12 पेपर 7200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें, देख सकते हैं आप। और 1990 से टिल डेट तक, आज तक के जो होंगे वो होंगे। तो ये भी किरण पब्लिकेशन का है एसएससी रीजनिंग, और ये भी किरण पब्लिकेशन का है एसएससी सीजीएल, एसएससी इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप एसएससी के लिए आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ये भी सॉल्व पेपर है, ये भी सॉल्व पेपर है, सब सॉल्व पेपर है। तो आपको अगर ये तो परचेज करना ही है, मोस्ट आपको ये लेना ही लेना है। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं एग्जाम में, तो पैटर्न देखना चाहते हैं तो। और जो और बुक रखे हुए हैं जो उनको लगता है कि नहीं मैं रीजनिंग कर लूँगा, मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, चाहे इंग्लिश कर लूँगा मैं दूसरे बुक से, तो ये बुक उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जिनको डाउट है, जिनको लेना है वो ले सकते हैं। देखना चाहते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन दिए रहते हैं। कैसे केवल सीजीएल पे ही ये बेस्ट है, एसएससी पे ही बेस्ट है ये। चलिए आगे देखते हैं। अब वैसा ही मैथमेटिक्स का है, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि ये भी आप लोग ले लें, क्योंकि सेकंड अगर फर्स्ट ईयर कंबाइन कर जाते हैं, फर्स्ट ईयर को आप लोग क्रॉस कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, तो सेकेंड ईयर में जो होते हैं 200 मार्क्स के वो मैथमेटिक्स होते हैं। तो इसमें आपको एप्टी तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके साथ साथ जो मैथमेटिक्स हैं जैसे कि आपका मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो गए, वो इसमें भी दिया हुआ है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं और इसका कॉस्ट आई थिंक कि 300 के आसपास आता है। और ये भी जनरल अवेयरनेस का है, ये आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको जनरल अवेयरनेस का और सा बुक है उसको भी आप कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप ये सब ले लें, सही रहेगा अगर तैयारी करना चाहते हैं तो, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और कंपटीशन बहुत टफ है। तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर करेंगे, कट ऑफ हाई जाएगा, इसलिए आपको भी उसी तरह से तैयारी करनी होगी, प्रिपरेशन बहुत हार्ड करना होगा। तो आप सोच लें, और बुक लेना है तो इससे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पे क्लिक करके आप सीधे वहाँ से परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टियर ऑनलाइन आप एससीबीटी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल का है, ये ऑनलाइन नहीं है ऑफलाइन है। तो इससे आप क्या करेंगे, टाइमिंग एक कर लें फिक्स और उसी में मॉक टेस्ट दे देते हैं, ये भी मिलता है, ये आप खरीद लें। एसएससी सीजीएल कंबाइन ग्रेजुएट टियर 1 ऑनलाइन कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट बोलते हैं उसको, वो है, और आप इसको दे सकते हैं आसानी से। पेपर आपको
देने से फ़ायदा होगा और आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब आइए बुक्स के लिए कुछ और बुक्स जो आपको दिखाते हैं। ये है इंग्लिश का, ये जो है ये बुक्स जो मैं बता रहा हूँ ये देख सकते हैं, ये केडी पब्लिकेशन का है जो कि नीतू मैम के द्वारा है। अब बहुत ही अच्छा बेसिक बनाया गया है फॉर जनरल कंपटीशन। नकली किताबों सावधान यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा, आप देख लेंगे। और ये बहुत अच्छी बुक है, आप 2006 में 2016 में रिवाइज हुआ है ये। और मैं तो कोशिश अब बोलूँगा आप लोगों को कि ये भी बुक खरीदें, इससे वोकैबुलरी आपको बहुत अच्छी हो जाएगी। टॉपिक वाइज दिया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ। बिगनर्स के लिए तो खास करके ये बुक कंपलसरी है, आप इसको खरीद ही लें। और दिक्कत होती है करंट अफेयर्स, तो ये दिशा पब्लिकेशन का आता है करंट अफेयर्स, जनवरी टू मार्च यहाँ पर शो कर रहा है। आप देख लें मार्केट में जाकर, या तो ऑनलाइन अगर लेना है तो आप वहाँ से सर्च करके ले सकते हैं, या तो कोई और ले सकते हैं करंट अफेयर्स। मैंने एक सजेशन दिया है कि ये एक है बुक, आप और ले सकते हैं। और ये तो आपके पास होना ही चाहिए, लूसेंट का। ये बहुत ही बेसिक बुक है, बहुत ही अच्छे तरह से समझाता है, सब चीज़ टॉपिक इसमें रहता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पॉलिटिकल से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे इसमें बताए जाते हैं। बहुत ही अच्छा बुक है, आप इसको तो आपके पास ही रखना चाहिए, आपको इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए तो और बताता हूँ, मैंने बुक के बारे में बता दिया, अब और बताता हूँ कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिस पे आप वीडियो अभी देख रहे हैं, उसके आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमने कुछ टॉपिक डाले हैं। जैसे कि आपका एक टॉपिक हो गया रैंकिंग वैंकिंग का, इसमें एक वीडियो है, यहाँ से मिल जाएंगे आपको। फिर आपको जो मिलेंगे बहुत सारे आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से। जनरल अवेयरनेस में जाएंगे आप तो जनरल अवेयरनेस में 8 वीडियो है, ये टोटल आपको एसएससी का आप देख सकते हैं, एसएससी का, तो एसएससी के लिए भी मिल जाएंगे यहाँ से। बहुत सारे हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, हिस्ट्री के हैं और ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, तो आप यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ये आप अच्छे से आप अगर चाहते हैं तो इसमें कम से कम 20 क्वेश्चन हर एक वीडियो में होगा। तो आप यहाँ से भी अगर 20 क्वेश्चन 8 है तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा आपको कर सकते हैं इसमें, अगर आपके पास रिसोर्स मिल जाता है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं एक्सेस। इंग्लिश का भी है, इंग्लिश का इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ भी आपका एक वीडियो मिल जाएगा, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। और बाकी अपडेट के लिए हमारे चैनल को देखते रहें आप। और आगे बताता हूँ मैं, तो आपको बताता हूँ मेरा वेबसाइट है indiabuzz.com, जो कि इसी चैनल के नाम पे बना हुआ है। तो अगर आप उस पर जाएंगे तो एक एजुकेशनल आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इस पर क्लिक करते हैं आप, तो आपको कर्सर रखते हैं तो ये बहुत सारे आएंगे टॉपिक, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लर्न इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज। तो अभी कंप्यूटर नॉलेज में 3 ही अपडेट है और इस समय काफ़ी क्वेश्चन डाला हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे कि मैं अभी कुछ दिखाऊंगा ही एग्जाम्पल आगे चल के। तो जनरल साइंस में आप जनरल साइंस की भी तैयारी कर सकते हैं इस यहाँ से, जनरल अवेयरनेस का भी तैयारी कर सकते हैं, जनरल नॉलेज का भी तैयारी कर सकते हैं। और एप्टीट्यूड और रीजनिंग जिसको प्रैक्टिस करना है और इंग्लिश जिसको प्रैक्टिस करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। तो आप इस साइट को एक बार जरूर विजिट करें। आगे देखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रहा है जनरल साइंस में, तो इसमें मैंने सेट वाइज करके बनाया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन सेट 2, क्वेश्चन सेट 1, तो ये केमिस्ट्री का है, ये देख सकते हैं क्वेश्चन सेट 1। तो आप केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन यहाँ से ले सकते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ दोनों से मिल जाएगा आपको। बायोलॉजी का भी क्वेश्चन ले सकते हैं और ऐसे ही है, बहुत सारे हैं। और यहाँ पे तो मैं 4 ही शो कर रहा हूँ, आपको बहुत सारे मिलेंगे, ऐसा ही मिलेंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ओपन होके आएगा और आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, फिर आपको मिलेगा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में भी आपको मिलेगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रैंड स्लैम फाइनल्स प्लेड बाय सानिया मिर्जा एंड देयर रिजल्ट्स। तो ये आप देख सकते हैं जनवरी 2017 के, तो आपको करंट अफेयर्स में भी काम करेगा और उसमें भी काम करेगा। जनरल अवेयरनेस जो है बहुत जरूरी है। बैंक नेम्स, देयर हेडक्वार्टर्स, टैगलाइन सब आपको मिल जाएगा यहाँ पर। टाइप्स ऑफ बैंकिंग, लिस्ट ऑफ इंडियन सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम 1975। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप एक बार जरूर विजिट करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो अलग बात है, लेकिन आप एक बार यहाँ पर जाएं और उस पर स्टडी करें, आपको कुछ फायदा हो जाए शायद। फिर आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में है लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया, और ये जो है ये 200 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन ऑन बिहार यूजफुल फॉर बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये अलग चीज़ है। ब्रीफ ऑन इंडियन रिवर्स, इंडियन रिवर्स ये जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, एसएससी सीजीएल में भी इंडियन रिवर्स से पूछे जाते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन सीरीज पार्ट 2, और बहुत सारे हैं। आप स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, तो आप जाएं एक बार विजिट करें और देखें, इसको पढ़ें।
यहाँ पे भी कंप्यूटर नॉलेज के बारे में है, अगर बेसिक कंप्यूटर जानना चाहते हैं। अभी तो फ्रेंड्स मैंने 3 ही इस पर अपडेट किए हैं, लेकिन और मैं कर दूंगा इस पर अपडेट, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर जनरेशन और कंप्यूटर फंडामेंटल ओवरव्यू, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप वीडियो तो देखें यूट्यूब पे, अगर आपको वेबसाइट से कहीं से वेबसाइट मिल जाता है, अच्छा वेबसाइट मिल जाता है और उस पर आपका स्टडी मटेरियल अच्छा प्रोवाइड करता है, तो आप उसको भी एक्सेस करें और अच्छे से तैयारी करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ तो लो रहने वाला है नहीं, क्योंकि हाई जाने वाला है। प्रतिदिन कंपटीशन हाई होती जा रही है, आपको पूरी तरह से तैयारी होनी चाहिए और जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दें उतना ही अच्छा है। ऑनलाइन दे, ऑफलाइन दे, ट्राई करते रहें। चलिए आगे के लिए थैंक्स, आगे और वीडियो आपको ऐसे ही देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब फॉर आवर यूट्यूब चैनल, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, गूगल प्लस पे, इंस्टाग्राम पे। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो।